दोस्तों, आपने देखा होगा कि ट्रंप के टैरिफ के बाद जीएसटी के चार्ट पर रिवीजन और उस परसेंटेज पर 6, 12, 18, 28 इसका जोरदार प्रचार, मोदी जी का आह्वान, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री और सभी राज्य प्रमुखों का आह्वान, एक नए आजादी और आने वाले त्योहारों पर लोगों को खुशियों के लिए जो उपहार की बात की गई। क्या आपने नोटिस किया कि कल जो दूध का पैकेट 60 रुपए में रहा था वो अब अचानक 55 हो जाएगा, या फिर कोई बाइक जिसे खरीदने का सपना आप देख रहे थे उसकी कीमत अचानक 20 से 25 हजार रुपए कम हो जाएगी। जी हाँ, ये जादू किसी दुकान वाले की मर्जी से नहीं हुआ, बल्कि हुआ है जीएसटी 2.0 की वजह से। सरकार ने टैक्स व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जीएसटी 2.0 है क्या है, ये क्यों लाया गया? क्या सच में इससे आम आदमी की जेब हल्की होगी, या फिर सिर्फ ये एक नया चुनावी सगुफा है? भाई, बात इसलिए कर रहा हूं कि जब चुनावी रेवड़ियां बढ़ती हैं तो एक तरफ से जनता की जेब से जाता है और जहां चुनाव होता है वहां दूसरे तरीके से रेवड़ियों की बरसात होती है। और सबसे बड़ी बात है, टैक्स क्रांति से भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं बिंदुवार तरीके से। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। दोस्तों, याद होगा आपको रात को 12:01 पर बेल बजा करके सदन में किस तरीके से पूरा वन टैक्स वन इंडिया, या ये कहिए कि जीएसटी को जब लागू करने की बात आई तो लगा ये देश की दूसरी आजादी के जैसे माहौल है। और मोदी जी चूंकि लोकप्रियता के साथ में चीजों को लोकप्रिय बनाने में उनको बड़ी महारत हासिल है। सबसे पहले इतिहास में चलते हैं और जानते हैं कि जीएसटी क्या है और पहले टैक्स व्यवस्था कैसी थी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे सरल भाषा में समझते हैं तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है जो आपकी हर खरीद पर लगता है। जीएसटी से पहले भारत में 17 से ज्यादा अलग अलग कर थे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, वैट, सीमा शुल्क इत्यादि समस्याएं ये थी। इसमें कहीं कोई किसी बात की इनकार नहीं है। हर स्तर पर टैक्स ऑन टैक्स यानी कर पर कर देना पड़ता था। जाता वो जनता के जेब से ही। मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा तो उसके बनाने पर कर, ट्रांसपोर्टेशन पर कर, दुकान पर पहुंचने पर कर, और तीसरा वो कर आपके ग्राहक के हाथ में आने तक का कर। आखिरकार ग्राहक की जेब पर बड़ा बोझ पड़ता था। इसी को खत्म करने के लिए 2017 में मोदी सरकार ने पूरे जोर शोर जोश खरोश के साथ में इस टैक्स को लेके आई थी और उसका नारा था एक देश एक कर, यानी जीएसटी। 2017 का जीएसटी लॉन्च एक नया अध्याय। 1 जुलाई 2017 की रात संसद में एक भव्य कार्यक्रम हुआ। जैसे 1947 में आजादी मिली थी, वैसे ही इसे भी एक ऐतिहासिक पल बताया गया। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत की सबसे बड़ी एक कर क्रांति बताई। उस समय 4 कर श्रेणियां बनाई गई, 5, 12, 18 और 28 विलासिता की वस्तुओं पर अतिरिक्त उपकर। लेकिन जीएसटी का सफर आसान नहीं था। शुरुआत में ऑनलाइन पोर्टल बार बार ठप पड़ता था। छोटे व्यापारियों ने इसका विरोध किया, निर्यातकों को रिफंड में देरी हुई। फिर भी धीरे धीरे ये व्यवस्था पटरी पे आई। लोग जीएसटी के आदी हो गए। जीएसटी परिषद राजनीति और शक्ति का खेल। जीएसटी का सबसे बड़ा दिलचस्प हिस्सा है जीएसटी परिषद। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री, सभी राज्यों के वित्त मंत्री मिलकर फैसला लेते हैं। कई बार केंद्र और राज्यों के बीच टकराव भी हुआ, जैसे पेट्रोल डीजल को लेकर। अच्छा, पेट्रोल डीजल को लेकर के तो आम आदमी भी चाहता है कि वो अगर जीएसटी के दायरे में आ जाए तो रेट उसका बहुत कम हो जाएगा, पर ऐसा हो नहीं सका। न पहले 1 में न अभी 2 में। जीएसटी में लाने पर सहमति नहीं बन पाई पेट्रोल और डीजल को लेकर। विपक्ष का आरोप है जीएसटी ने राज्यों की आर्थिक स्वतंत्रता को छीन लिया है। अब क्यों आया जीएसटी 2.0? इसको भी समझिए कि जीएसटी 2017 में आता है, जोर शोर हु हल्ला के साथ में आता है, तो बदलाव की जरूरत क्या थी? 8 साल बाद मोदी सरकार ने इतना बड़ा बदलाव क्यों किया? क्योंकि व्यवस्था बहुत जटिल हो गई थी, राजस्व की चोरी हो रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, और सबसे बड़ा कारण चुनाव से पहले जनता को राहत भी तो दिखाना था। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की
और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे। यानी ये बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी हो सकता है। इसके मायने समझने का प्रयास करिए। जीएसटी 2.0 नई संरचना। अब पुरानी 4 कर श्रेणियों की जगह 3 मुख्य दरें जो नई 2.0 में, जैसे 5% में रोजमर्रा की चीजें, दूध, दही, दवा, स्वास्थ्य बीमा, 18% ज्यादातर वस्तुएं और सेवाएं, 40% नशे से जुड़ी वस्तुओं, विलासिता की चीजें, सिगरेट, शराब, लग्जरी गाड़ियां। यानी व्यवस्था को सरल बना दिया गया। अब लोग आसानी से समझ पाएंगे कि किस चीज पर कितना कर देना होगा या कितना कर लगेगा। क्या हुआ सस्ता? क्योंकि भारत की चाहे वो गृह मंत्री हो या हम हर घरों की बात कर रहे हैं, जो महिलाएं घर चलाती हैं, उनको लेकर के सबसे बड़ा सवाल ये है कि दूध, पनीर, मक्खन, घी अब सस्ते, बिस्किट, चॉकलेट, नूडल्स, सॉस, इनकी कीमतें गिरी। बिजली से चलने वाले उपकरण, एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन अब 8 से 10% तक सस्ते। कारें और बाइक मध्यम श्रेणी, मारुति सुजुकी से लेकर 1.2 लाख तक दाम घटाए। रॉयल एनफील्ड ने कि बाइक्स पर 22,000 तक की कटौती। स्वास्थ्य सेवाएं और बीमा प्रीमियम अब 0 या कम श्रेणी में, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी की लागत कम होगी। और महंगा क्या हुआ? क्योंकि हम सीधे हो, जब हमारा टैक्स होता है या हमारा बजट पेश होता है तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं, हर भारतीय का सवाल होता है, साहब क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ? तो अब आप जानिए क्या महंगा हुआ। लग्जरी कारें एसयूवी 40% श्रेणी में, पान मसाला, सिगरेट, शराब, इन पर अतिरिक्त बोझ, महंगे कपड़े यानी जो 2500 से ऊपर है, अब 18% श्रेणी। यानी सरकार ने अमीर वर्ग और नशे से जुड़ी वस्तुओं पर ज्यादा कर लगाया और मध्यम वर्ग पर बोझ हल्का किया। अलग अलग क्षेत्रों पर असर। वाहन उद्योग, कार और बाइक कंपनियों ने दाम घटाए। तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं और डेयरी, अमूल, ब्रिटानिया जैसी कंपनियां तुरंत दाम कम का मतलब कल से दाम कम कर रही है। ऑनलाइन व्यापार, फ्लिपकार्ट, अमेजोन को दिक्कत, क्योंकि पुराना माल महंगे कर पर खरीदा गया था और स्टोर था। स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पतालों के बिल में राहत। शेयर बाजार, गाड़ियों और घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में तेजी। आम आदमी की जेब पर असर। मान लीजिए एक मध्यम वर्गीय परिवार पहले मासिक किराना, डेयरी, घरेलू उपकरण, बीमा मिलाकर खर्च करता था, 10,000 का खर्च आता था। अब वो खर्च 9,300, 9,500 या 9,000 हो सकता है। यानी 600-700 से लेके 1,000 रुपए तक उस हर मध्यम परिवार को इससे लाभ हो। छोटा लग सकता है लेकिन साल भर में तकरीबन 8 से 10,000 रुपए की बचत या राहत मिल सकती है। आलोचनाओं और चुनौतियां को लेकर परफेक्ट नहीं, मतलब हर चीज परफेक्ट नहीं होती। दुकानदार हर जगह दाम घटाकर ग्राहक तक फायदा पहुंचाएंगे या नहीं, ये एक सवाल है। जीएसटी नेटवर्क पोर्टल को नए दरों के हिसाब से तुरंत अपडेट करना होगा। छोटे और मझोले कारोबारियों को हिसाब किताब में दिक्कतें आ सकती हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ सतही बदलाव है, असली समस्या वही है जो पहले जस की तस थी। अंतर्राष्ट्रीय तुलना, यूरोप, कनाडा, सिंगापुर में भी यह कर प्रणाली है, लेकिन वहां दरें ज्यादा सामान्य। भारत अभी पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने से बच रहा है या नहीं शामिल किया। अगर भविष्य में वो भी शामिल हुआ तो महंगाई को काबू पाने में मदद मिल सकती मित्रों, लेकिन उसकी दरें इतनी प्रभावी, इतनी चंबील आपने देखा होगा, कभी 30 रुपए, कभी 35 रुपए, कभी 40 रुपए की चर्चा होती है। अगर जीएसटी के दायरे में आ गया, चूंकि बैरल में हम पेट्रोल खरीदते हैं और उसकी कीमत कम होती, तब भी हमें उस कीमत का या आम आदमी को कोई लाभ नहीं मिलता है। राजनीतिक पहलू, सरकार इसे जनता से पहले सबसे बड़ी राहत बता रही। भाजपा इसे जनता की जेब में फायदा कहेगी, विपक्ष इसे चुनावी दांव बताएगा, मीडिया इसे गेम चेंजर या छलावा के तौर पर चलाएगा। यानी जीएसटी सिर्फ एक प्रणाली नहीं है, राजनीति का एक हिस्सा भी है। अगर इतने फायदे कल से होने वाले हैं तो फिर 7 साल तक क्या, ये एक समझने की बात है। जीएसटी का भविष्य आने वाले सालों में जीएसटी और डिजिटल होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधारित बिलिंग, ब्लॉकचेन से जुड़े बिल, डिजिटल रुपए का एकीकरण, ये सब आने वाले सुधार हो सकते हैं। अंतिम लक्ष्य यही है कि भारत में कर वसूली इतनी सरल हो जाए कि कम से कम कर से संबंधित भ्रष्टाचार और चोरी खत्म हो। दोस्तों,
ये थी पूरी कहानी जीएसटी 1.0 से लेकर 2.0 की यात्रा। एक ऐसा कानून जो आपके दूध दही से लेकर आपकी कार और आपके स्वास्थ्य बीमा तक हर चीज को प्रभावित करता है। सवाल ये है, क्या ये बदलाव सच में मध्यम वर्ग को राहत देंगे या फिर ये सिर्फ कंपनियों और सरकार की छवि सुधारने की कोशिश है? और ये फैसला आपको करना है, क्योंकि आखिर कर सिर्फ अर्थव्यवस्था को नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी तय करता है। और जीएसटी 2.0 इस कहानी का एक नया अध्याय है। यानी आज की सुबह आज से मिलने वाली चीजें, रोजमर्रा की जिंदगी के बदलाव, चूंकि वन टैक्स वन नेशन की थ्योरी पे हम काम कर रहे हैं, तो इसके जो ग्राफ्स हैं उससे हम प्रभावित होते हैं। हमारा घर परिवार, समाज, हमारा व्यवसाय और हमारा देश भी। देखिए, एक बात का ध्यान रखिए कि देश को चलाने के लिए, विकास करने के लिए, सड़क से लेके, बिजली से लेके और डेवलपमेंट की जो भी चीजें हैं, जो सरकारी 80 करोड़ लोगों का राशन देना भी वो इसी टैक्स कर की व्यवस्था के जरिए कलेक्शन पे होता है। तो टैक्स सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए टैक्स उतना ही जरूरी है जितना आपको अपने परिवार चलाने के लिए आपकी अपनी खुद की कमाई और इनकम। मित्रों, पुनः आपसे अनुरोध करेंगे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, देखें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें यूनाइटेड भारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को, इस चैनल को। धन्यवाद, आभार आपका। हम ताजा तरीन खबरें समीक्षा के साथ आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं, पर आपका सहयोग अति आवश्यक है। नमस्कार।